उल्लासनगर शहर में एक सनसनीखेज घटना घटी है, जहां आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली है। पवन पाहुजा अपनी पत्नी नेहा पाहुजा और 16 वर्षीय बेटी रोशनी पाहुजा के साथ उल्लासनगर कैंप एक झूलेलाल मंदिर रोड के पास हर्षा कॉटेज बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहते थे। पवन कुछ समय से आर्थिक संकट में था, इसलिए वह उदास था। इसके अलावा 6 महीने पहले उनके छोटे बेटे की मौत हो गई थी। पवन सोनार गली में सोना बेचने का काम करता था। पवन ने कल रात करीब 1:30 बजे अपनी पत्नी नेहा और बेटी रोशनी की गला घोटकर हत्या कर दी और बाद खुद भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस हृदय विदारक घटना से पूरा उल्लासनगर शहर हिल गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आगे की जांच कर रही है। जी, बहुत ही दुखद खबर है। हमारे समाज के एक सोनारा कारोबारी ने, सिंधी सोनारा कारोबारी ने आर्थिक तंगी की वजह से सुसाइड किया है। ये एक सामाजिक बुराई भी है। बहुत समय पहले किसी एक व्यक्ति ने उनका कुछ 700-800 ग्राम सोना मतलब दबा लिया, उनको नहीं दिया, तो उस वजह से वो परेशानी में था और उसके बाद भी उसे छोटे मोटे आर्थिक नुकसान कई हुए। प्रॉपर एक बिजनेस जो आदमी को मिलना चाहिए, जो जीवन जीने के लिए एक बिजनेस होना चाहिए, काम होना चाहिए, वो प्रॉपर उसे काम नहीं मिल रहा था। एक अच्छा कारीगर था, एक होनहार कारीगर था, बट उसके बावजूद ऐसी दुखद घटना हुई है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा था बंदा और फिर 6 महीने पहले उसके 12-13 साल के बेटे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उससे भी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तो शायद इन सारी वजहों को लेकर ही वो ज्यादा परेशान था। उसे शायद कुछ उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। वो शायद अंदर से टूट चुका था और उन्होंने आज रात को यह कदम उठा लिया, जो कि बहुत ही दुखद है। जी देखिए, उन्हें हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि भाई एक व्यापारियों को सपोर्ट करो, व्यापारियों को हेल्प करो और समाज के धनाढ़ वर्ग को भी ये समझना चाहिए कि अगर कोई कहीं जूझ रहा है तो उसे कुछ सहयोग दे, सपोर्ट दे, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब दुखद घटना है। हम सारे सब लोग व्यथित हैं। ये उनके मृतक व्यक्ति के कजिन ब्रदर हैं। मेरा ब्रदर, मेरे चाचा का बेटा पवन पहुजा अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ कल रात को उन्होंने सुसाइड किया है। पवन ने अपनी बीवी का, बहुत दुखद बात है, अपनी बीवी का गला घोट के या पॉइजन देके खुद को फांसी लगा के, वो जांच का विषय है। वो जांच का विषय है, जो भी है वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी दुखद बड़ी बात है, हम कुछ नहीं कर पाए। और जहाँ जहाँ वो मदद मांगने गया, उन मदद देने वालों ने भी उनके साथ, कुछ लोगों ने, अच्छे लोगों ने मदद भी की, कुछ लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठाया, कुछ लोगों ने उनके साथ फ्रॉड किया। सारी बातें वो मरने के पहले अपने वीडियो में कुछ नाम देके गया है, कुछ लोगों के बारे में बोल के गया है। वो सब पुलिस अपनी जांच करेगी, सब करेगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जो बंदा तकलीफ में है और जो बंदा जैसा है, उसकी तकलीफ दूर करने की बजाय लोगों ने उसका मिसयूज किया, उससे पैसे मांगे बहुत से, ये काम करके देंगे, ये काम कर देंगे, जिसकी वजह से वो कर करके थक गया था बेचारा। मेरे साथ वो कांटेक्ट में रहता ही था, 2-4 तो 5 दिन में मिलते ही रहते थे। बहुत तकलीफ में था, बोलता था कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं समझाता था मत करो, ऐसा ऐसा मत बोलो। लेकिन पता नहीं कल रात को ऐसा क्या हुआ कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और मैं तो नजदीकी था, 10 मिनट की दूरी पे मेरा घर था, मुझे बोलता तो शायद ये घटना टल जाती। अभी मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। हाँ, पुलिस प्रशासन से हमें ये सहयोग की उम्मीद रहेगी कि इसकी सारी वजह क्या है, उसकी पुलिस प्रॉपरली जांच करे और जो भी अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं, आगे तो उन माहौल, पर कार्रवाई हो। हाँ, और आगे ऐसा माहौल न बने, कोई भी परिवार इस तरह न बिखरे। लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, पुलिस को भी, समाज को भी ध्यान देना चाहिए। पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए कि लोग जो कर रहे हैं फ्रॉड किसी की मजबूरी के साथ, वैसा न करें। उसके लिए कुछ मदद दे सबको, और परिवार वालों के भाई और उनकी जो बहन है, अपना भाई और भाभी है छोटी, उनको भी सहयोग दे, उनके लिए दुआ करे, प्रार्थना करे। इतना ही कहूंगा मैं, और क्या कहूँ।